Good morning, all the students. Standard 6th subject Hindi. Today's topic is poem 5th जय विज्ञान की. सुंदर पोएम को पढ़ने हम जा रहे हैं. सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 पे जो पोएम दी गई है वो हम आज उसका अभ्यास करेंगे. इन द लास्ट वीडियो हमने समझी हुई थी कहानी पुस्तक हमारी मित्र को. और नाउ गो फॉर द यूनिट चैप्टर 5 जय विज्ञान की. सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड carefully with me, and then you have to complete exercise in the workbook also about chapter 5. So let's start this poem. जय विज्ञान की यानी कि विज्ञान टेक्नोलॉजी हम सब जो यूज़ करते हैं उसकी जय कैसे की गई है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इस पोएम में हमें बताया गया है. इस इकाई में जय विज्ञान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है. वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है. उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है. अब क्या बताया कि सारे विश्व पर बहुत से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो चुका है. उपकरणों भी हम जानते हैं कि ढेर सारे उपकरण जो हैं हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे घर से लेके बाहर तक भी. इन प्रभावों के कारण जो सारा विश्व विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा होता है. हम सभी फैसिलिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो विज्ञान की देन है. नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है. यानी कि हमारा जो नैतिक फर्ज है और मानवता के मूल्य का हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम पोएम. जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की. सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है. बचत समय की और शक्ति की सब विकास का जादू है. नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की. जय जवान की जय किसान की. अब यहाँ पे जय जवान, जवान यानी कि सैनिक हमारे सोल्जर. जय किसान की जय हो जय विज्ञान की. यहाँ पे विज्ञान की जय को बताया गया है. और सुविधाओं का शुरू सिलसिला यानी कि सिलसिला सीक्वेंस जो है, क्रम जो है वो हमारा सुविधाओं से वो हम सिलसिला विलासिता की खुशबू है. विलासिता यानी कि सुख, हमारे सेंसुअल इंजॉयमेंट है उसकी जो वो है वो शुरू हुई एक कतार है. बचत समय की और शक्ति की, हमें बचत समय की और शक्ति की बचत होती है. किससे? इस नए नए उपकरण बनाए. उपकरण यानी कि साधन. अब विकास का जादू है. विकास यानी कि दिन प्रतिदिन हम जो प्रगति आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में उन्हें बताया गया है. नूतन अनुसंधान की, अनुसंधान यानी कि खोज, जो हम नए नए कुछ न कुछ उपकरण जो है वो शोधते जा रहे हैं. वैज्ञानिक आविष्कारों की से सुविधा का क्रम जो शुरू हुआ है उनसे लोगों के सुख और भोग में वृद्धि होती जा रही है. यानी कि प्रगति करते जा रहे हैं. इनके कारण समय और शक्ति भी जो है वो उसकी बचत होती जा रही है. जादू की तरह विकास हुआ जाता है और विकास जो है वो सतत आगे ही बढ़ता जाता है. नए नए साधन भी हम बनाए गए हैं और आज उन्हीं नए उपकरणों का जय जयकार हो रहा है. उसके बाद जो है वो मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते. विजयश्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की. अब यहाँ पे क्या बताया कि मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए. यानी कि
जो पुराने समय में फैक्स था और पेजर था उसका भी उपयोग कीजिए। और आज लोग पल भर में जयपुर और पल भर में मथुरा जो है वो पहुंच जाते हैं, जिस पर चलते ही जल्दी से पहुंचने का आनंद मिले। विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। डगर यानी कि रास्ता, उस डगर को आसान कर दिया है कि फैक्स से और मोबाइल से हम क्या करते हैं कि पल भर में हम जयपुर भी पहुंच जाते हैं, यानी कि जयपुर से लोग की से भी बातें कर सकते हैं और पल में मथुरा भी पहुंच जाते हैं। तो इन उपकरणों की, इन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा जो हमारा रास्ता है वो कितना आसान हो गया है। देन go into the पेज नंबर 25। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशियाँ लेकी, गंगा यमुना लहराए, बच्चे नहीं शादी के बोले, सदी के बोले, बच्चे नहीं सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। अब यहाँ पे क्या बताया कि कंप्यूटर की क्रांति यानी कि बदलाव, जो उसमें परिवर्तन है वो भी हम देख सकते हैं। इंटरनेट की परछाई यानी कि छाया, हम इंटरनेट का भी ढेर सारा सुख ले सकते हो और उनका यूज़ भी कर सकते हैं। इधर इधर पर खुशियाँ लेकी, गंगा यमुना लहराए। और यहाँ पे क्या बताया कि इंटरनेट के सबको सुख दिया जा रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान आई है जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहराए, यानी कि लोग जो है वो बहुत ही खुश होते जा रहे हैं और कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। बच्चे नई सदी के बोले, नई सदी यानी कि शताब्दी के इस नए युग के बच्चे भी जो पिछली सदी के बच्चों को अपेक्षा से इन सदी के बच्चों है वो ज़्यादा चतुर होते हैं। दूने गर्व की बातें कर रहे हैं, दूने यानी कि दुगने गर्व की बातें कर रहे होते हैं। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करने शुरुआत सभी को मानवता के गान की। अब क्या बताया है कि समय के साथ चलते तो दुनिया में यश पाएंगे। समय के साथ यानी कि जो जो टेक्नोलॉजी हमें दिए जाते हैं, उपकरणों की शोध होती जाती है, उसमें से ही उसके साथ ही हमें अपना जीवन जो है वो आगे जीना है और उसी से हमें यश और कीर्ति मिलेंगी। अब हम अपने प्रयत्नों के इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे और उन्हीं प्रयत्नों के साथ जो है वो हमारी धरती पर यानी कि हमारे जीवन में नई खुशहाली लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है और उन मानवता के गीतों की भी हमें अपने फर्ज और उस उपकरणों की मदद से अपने जीवन को फिर से हरा भरा करना है। इसीलिए पूरी कविता में बताया कि टेक्नोलॉजी का जो निरंतर प्रभाव और उसका परिवर्तन, उसकी प्रगति होती जा रही है, उससे हमारे मानव जीवन का भी अत्यंत फैसिलिटी मिल सकती है और हम जो चाहे वो काम जो है वो आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। इसी विचार के साथ इस कविता यहाँ पे कंप्लीट होती है कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ते जाने से हम कितनी सुख और सुविधा के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली एंड then you have to complete exercise in workbook about lesson number 5 and इस पोएम की मदद से पूरी वर्कबुक की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।